आदला का बदला किसी गांव में एक बार एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को भक्ति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उनके पास आने लगे। लेकिन गांव में एक आदमी रामू था जो हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता और दूसरों को परेशान करता था। उसका मानना था कि किसी का बुरा करना उसका अधिकार है। साधु बाबा ने रामू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रामू हर किसी को परेशान करता। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के एक गरीब किसान मोहन की फसल को नुकसान पहुंचाया। मोहन ने रामू से विनम्रता से निवेदन किया कि वह ऐसा न करे, लेकिन रामू ने उसे और भी तंग किया। मोहन की स्थिति देखकर साधु बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि धैर्य और अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन गरीब था और उसकी फसल ही उसकी आय का स्रोत थी। उसने सोचा कि यदि वह रामू को जवाब देगा तो उसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने साधु बाबा की बात मानकर धैर्य रखा। लेकिन धीरे धीरे रामू की हरकतें बढ़ती गईं और मोहन की हिम्मत जवाब देने लगी। साधु बाबा ने मोहन से कहा, बुरा करने वाले का बुरा होना निश्चित है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। अच्छे कर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मोहन ने बाबा की बातें सुनकर अपने हृदय में सच्चाई रखी और उन्होंने रामू के प्रति अपने मन में प्रतिशोध नहीं रखा। एक दिन रामू ने गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने का निर्णय लिया। उसने बिना सोचे समझे मछलियों को पकड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी चतुराई ने उसका साथ नहीं दिया। तालाब में वह गिर पड़ा और मछलियां उसे काटने लगीं। तब मोहन ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना रामू को बचाया। जब मोहन ने रामू को पानी से निकाला तो रामू ने देखा कि वह उसे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल चुका है। रामू की आंखों में पछतावा था। उसने मोहन से माफी मांगी और उसके द्वारा किए गए बुरे कार्यों के लिए खेद जताया। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे बदला नहीं लिया। यह तुम्हारे लिए एक सबक है। इस घटना के बाद रामू ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी गलतियों का सुधार करने की ठानी और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वह एक अच्छा इंसान बन गया। कथा का मुख्य संदेश यह है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाना चाहिए। धैर्य और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। मोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि उसके शब्दों में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए और किसी की भलाई में अपने ही मन का अच्छा परिणाम देखने की अपेक्षा करनी चाहिए।